चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लासेस। आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, किसी भी प्रश्न के उत्तर जानते होंगे आप लोग तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बताइए दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। इसको आप लोग याद कर डालिए। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। रॉकेट कौन से ईंधन के माध्यम से चलाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग बताइएगा। तो प्रणोदक, ऑप्शन नंबर बी, प्रणोदक के माध्यम से रॉकेट चलाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन था? जो कि बिहार में स्थापित किया गया था, पहला बैंक पूछा गया है प्रश्न में। तो बताइए आप लोग, इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक है इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ है, यही पूछा गया है प्रश्न में। तो मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो बताइएगा आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है छठ पूजा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठ पूजा। इसको आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो इसमें से कौन सी झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अनुपम झील कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7वें नंबर का, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो केला कहाँ उत्पादित किया जाता है बिहार में सबसे अधिक? हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। हाजीपुर में क्या उत्पादन होता है? केला का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, इंद्र यात्रा उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो बताइएगा आप लोग। इंद्र यात्रा उत्सव मनाया जाता है नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। इसको आप लोग याद कर डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9वें नंबर का, बीकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइएगा आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बीकमिंग पुस्तक के लेखक हैं मिशेल ओबामा। कौन है? मिशेल ओबामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10वें नंबर का, निम्न में से भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? प्रथम विदेशी पूछा गया है, कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11वें नंबर का, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? बौद्ध स्तूप पूछा है कहाँ? सांची में। कहाँ पर? सांची में। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न 12वें नंबर का, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मिस मत करिए। इसको आप लोग लिख कर याद कर डालिए। लिखने से क्या होगा कि ये क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पण था। क्या था? पण। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन थी? पण थी। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न, यात्री
इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था, बताइए आप लोग। तो यह आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इसको आप लोग को याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14वें नंबर का। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर का। नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो बताइएगा आप लोग, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो बताइएगा आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर ने दी थी। किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताइए, आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? बताइए आप लोग। सिकंदर लोदी के माध्यम से की गई थी आगरा शहर की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। तो यह है पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, पंजाब। अगला प्रश्न 21वें नंबर का, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो बताइएगा आप लोग। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 22वें नंबर का, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1906। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। इसको आप लोग याद कर डालिए। कबीरदास किनके शिष्य थे? बताइए आप लोग। स्वामी रामानंद के शिष्य थे कबीरदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मिस मत करिए, इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। और इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखेंगे तो ये वीडियो ऑटोमेटिक आप लोग को याद हो जाएगी, इसके सभी प्रश्न। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? अमृता प्रीतम। कौन थी? अमृता प्रीतम। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25वें नंबर का, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आपके ऑप्शन है ए हिंद महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर,
टी अटलांटिक महासागर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वे साथी जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।